क्या तुमने कभी रात को अकेले में बैठकर सोचा है कि तुम्हारा दिल इतना भारी क्यों है? क्या तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हो? कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले, कोई तुम्हें इग्नोर करे, कोई तुम्हारा हक छीन ले, या फिर बस दुनिया की भागदौड़ में तुम थक हार कर बैठ जाओ और सोचो, यार, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? अगर हाँ तो रुक जाओ, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इसे आखिरी सेकंड तक देखो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि ये दुनिया, ये परेशानियां, ये झगड़े, ये सब सिर्फ एक धोखा है, और असली सुकून वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद में है। भाइयों और बहनों, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या हमारा मकसद बस यही है कि सुबह उठें, काम करें, पैसे कमाएं, लोगों की बातों में उलझें और रात को तकिए पर सर रखकर आंसुओं में डूब जाएं? नहीं, अल्लाह ने हमें बनाया ताकि हम उसकी इबादत करें, उसकी याद में डूबें और उसकी खुशी कमाएं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या तुम में से कुछ लोग इस दुनिया को चाहते हैं और कुछ लोग आखिरत को? इसका पूरा मतलब है कि कुछ लोग इस दुनिया की चमक दमक, इसकी रंगीनियों और इसकी छोटी मोटी खुशियों को पाने में लगे रहते हैं, जबकि कुछ लोग उस आखिरत की जिंदगी को चाहते हैं जो हमेशा रहने वाली है, जहां जन्नत का सुकून है। यह दुनिया एक इम्तिहान है, एक ऐसा इम्तिहान जो हमें हर पल टेस्ट करता है। कभी लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, कभी हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं, कभी ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है। लेकिन सवाल यह है, हम इन छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना लेते हैं? क्यों हमारा दिल इतना कमजोर हो जाता है कि एक बुरा शब्द, एक ताना, एक छोटी सी नाकामी हमें तोड़ देती है? दोस्तों, इस दुनिया की हकीकत को समझो। ये दुनिया एक माया जाल है, एक ऐसा सपना जो एक दिन टूट जाएगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इस दुनिया की जिंदगी तो बस खेल और तमाशा है, और असल जिंदगी तो आखिरत की है। काश वो लोग समझते। इसका मतलब है कि ये दुनिया की सारी रंगीनियां, सारी खुशियां, सारी चमक दमक, ये सब बस एक खेल है, एक तमाशा है जो खत्म हो जाएगा। असली जिंदगी तो वो है जो आखिरत में है, जहां अल्लाह की रहमत है, जन्नत है और हमेशा का सुकून है। ये दुनिया वो जगह नहीं जहां तुम्हें हमेशा रहना है। ये तो बस एक रास्ता है, एक स्टेशन है, जहां से तुम्हें अपनी असली मंजिल जन्नत की तरफ जाना है। तो फिर क्यों हम इस रास्ते की छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं? क्यों हम लोगों की बातों को, उनकी नफरत को, उनकी जलन को इतना अहमियत देते हैं? क्यों हम अपने दिल को इन फालतू बातों से भारी कर लेते हैं? जब कोई तुम्हें तकलीफ दे, जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, तो गुस्सा करने की बजाय माफ कर दो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग माफ कर देते हैं और सुलह कर लेते हैं, उनका अज्र अल्लाह के पास है। इसका मतलब है कि जो लोग दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, जो अपने दिल में नफरत नहीं रखते बल्कि अमन और सुलह की कोशिश करते हैं, उनका इनाम अल्लाह के पास है, और वो इनाम जन्नत की शक्ल में मिलेगा। दिल बड़ा रखो, क्योंकि गुस्सा वो आग है जो पहले तुम्हें ही जलाएगी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान की चिंगारी है। इसका मतलब है कि जब तुम गुस्सा करते हो तो शैतान तुम्हारे दिल में आग भड़काता है ताकि तुम्हारा सुकून छीन जाए, तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाए। तो जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो बस एक गहरी सांस लो, अल्लाह का नाम लो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि ये दुनिया फानी है, ये ताने, ये झगड़े, ये नफरत, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन तुम्हारा सब्र, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी अच्छाई, ये सब तुम्हारे साथ जाएगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब वो बेकार की बातों या बुरे खेल से गुजरते हैं तो वो इज्जत के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि सच्चे मोमिन वो लोग हैं जो बेकार की बातों, बुरे मजाक या गलत हरकतों को देखकर रुकते नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और शान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरी जगह है, जब नादान लोग उनसे बुरा बोलते हैं तो वो नरमी और शांति के साथ जवाब देते हैं। इसका मतलब है कि जब लोग बेवकूफी भरी बातें करें, गालियां दें या बुरा बोलें, तो सच्चे मोमिन गुस्सा नहीं करते, बल्कि नरमी और शांति के साथ जवाब देते हैं, या फिर चुप रहकर आगे बढ़ जाते हैं। सोचो, कितनी खूबसूरत बात है। लोग तुम्हें बुरा बोलें और तुम उनके लिए दुआ करो। लोग तुम्हें तकलीफ दें और तुम उनके लिए अल्लाह से हिदायत मांगो। यही है असली ताकत, यही है वो रास्ता जो तुम्हें सुकून की तरफ ले जाता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो। लोग उन्हें गालियां देते थे, उनके रास्ते में कांटे बिछाते थे, लेकिन वो मुस्कुराते थे और दुआ करते थे
क्योंकि उनका दिल अल्लाह की याद से भरा था। उनका मकसद दुनिया की तारीफ नहीं, अल्लाह की खुशी था। दोस्तों, जब तुम्हारा दिल भारी हो, जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो बस एक बार कुरान खोलो, उसकी आयतें पढ़ो, अल्लाह से बात करो। कुरान में है, बेशक अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। इसका मतलब है कि जब तुम अल्लाह को याद करते हो, जब तुम उसकी इबादत करते हो, जब तुम उससे दुआ करते हो, तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। तुम्हारी सारी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। जब तुम अल्लाह को याद करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि यह दुनिया बस एक इम्तिहान है और अल्लाह तुम्हारे साथ है। कुरान में है, जो लोग सब्र करते हैं और अपने रब पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कि जो लोग मुश्किल वक्त में सब्र करते हैं, जो हालात चाहे जैसे हों, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। सोचो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। फिर तुम क्यों दुनिया की छोटी छोटी बातों से डरते हो? क्यों तुम लोगों के तानों से टूट जाते हो? क्यों तुम अपने दिल को इन फालतू बातों से भारी कर लेते हो? दोस्तों, तुम्हारा दिल एक आईने की तरह है। अगर तुम उसमें दुनिया की गंदगी भर दोगे तो वो चमक कैसे पाएगा? अपने दिल को साफ रखो, उसे अल्लाह की याद से भर दो, उसे दुआओं से भर दो, उसे सब्र और शुक्र से भर दो, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएंगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसके दिल को सुकून देता है। इसका मतलब है कि जब तुम अल्लाह की याद में डूबते हो, जब तुम उसकी इबादत करते हो, तो अल्लाह तुम्हारे दिल को वो सुकून देता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल भारी है, तो वुजू करो, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह से बात करो, उसे अपने सारे दुख बता दो, उसे अपने सारे डर बता दो, क्योंकि वो तुम्हारा रब है जो तुम्हारी हर बात सुनता है, जो तुम्हारे हर दुख को समझता है। कुरान में है, और हम इंसान को उसकी हालत से ज्यादा करीब हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह तुमसे इतना करीब है कि तुम्हारी रगों से भी ज्यादा नजदीक है। वो तुम्हारी हर सांस को जानता है, तुम्हारे हर आंसू को देखता है। तो फिर तुम क्यों दुनिया की छोटी छोटी बातों से डरते हो? क्यों तुम लोगों की नफरत को अपने दिल में जगह देते हो? क्यों तुम अपने सुकून को इन बेकार की बातों के पीछे खो देते हो? इस दुनिया की असलियत को समझो। ये दुनिया एक मच्छर की तरह है। वो उड़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर तुम उसे अपने दिल पर बैठने दोगे, तभी तो वो तुम्हें परेशान करेगा। अपने दिल को इन फालतू बातों से आजाद कर दो। अपने दिल को अल्लाह की याद से भर दो, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हें सुकून देगी। यही वो चीज है जो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगी। कुरान में है, और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए जन्नत है। इसका मतलब है कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, जो अपने रब की इबादत करते हैं, उनके लिए जन्नत तैयार है, जहां हमेशा का सुकून है। तुम्हारा मकसद जन्नत है, तुम्हारा मकसद अल्लाह की खुशी है। तो फिर क्यों तुम इन छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो? क्यों तुम लोगों की बातों को अपने दिल पर लेते हो? क्यों तुम अपने दिल को इन बेकार की बातों से भारी कर लेते हो? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए माफ कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है। इसका मतलब है कि जब तुम किसी की गलती को माफ कर देते हो, जब तुम अपने दिल में नफरत नहीं रखते, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत देता है। तो जब कोई तुम्हें तकलीफ दे, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, तो चुप रहो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। तुम्हारा रब तुम्हारे सब्र को देख रहा है। कुरान में है, अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र करते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग मुश्किल वक्त में सब्र करते हैं, जो हालात चाहे जैसे हों, धैर्य रखते हैं, अल्लाह उनके साथ होता है। सोचो, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी और की जरूरत क्यों? अगर अल्लाह तुम्हारा साथ दे रहा है तो तुम्हें दुनिया की छोटी छोटी बातों से डरने की जरूरत क्यों? अपने दिल को साफ रखो, अपने मकसद को याद रखो। तुम यहां अल्लाह की इबादत के लिए हो, तुम यहां जन्नत कमाने के लिए हो। दोस्तों, हर रोज जब तुम सुबह उठो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। कुरान में है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। इसका मतलब है कि जब तुम अल्लाह का शुक्र करते हो, जब तुम उसकी दी हुई हर नेमत के लिए उसे याद करते हो, तो अल्लाह तुम्हें और ज्यादा देता है। शुक्र की आदत डालो। हर छोटी बड़ी चीज के लिए अल्लाह का शुक्र करो, क्योंकि जब तुम शुक्र करते हो तो तुम्हारा दिल हल्का होता है।
तुम्हारी जिंदगी में सुकून आता है। और जब तुम्हारा दिल सुकून से भर जाता है तो दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की याद में डूबा रहता है उसका दिल हमेशा सुकून में रहता है। इसका मतलब है कि जब तुम अल्लाह को याद करते हो, जब तुम उसकी इबादत में वक्त गुजारते हो, तो तुम्हारा दिल वो सुकून पाता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। तो आज से ठान लो, तुम अपने दिल को फालतू की बातों से नहीं भरोगे। तुम गुस्से को नहीं, सब्र को चुनोगे। तुम नफरत को नहीं, मोहब्बत को चुनोगे। तुम तानों को नहीं, दुआओं को चुनोगे। हर रोज अल्लाह की याद में डूबो, हर रोज नमाज पढ़ो, हर रोज कुरान की तिलावत करो, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो तुम्हें सुकून देंगी, यही वो चीजें हैं जो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएंगी। कुरान में है, जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं उनके लिए कोई डर नहीं और ना ही वो गमगीन होंगे। इसका मतलब है कि जो लोग अपने रब पर पूरा यकीन रखते हैं, जो हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, उन्हें ना तो कोई डर सताता है, ना ही वो दुखी होते हैं। सोचो, कितनी खूबसूरत बात है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो तो तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज डरा नहीं सकती। ना लोगों की बातें, ना उनकी नफरत, ना उनकी जलन। तुम्हारा दिल सुकून से भरा रहेगा, तुम्हारी जिंदगी रोशनी से भरी रहेगी। दोस्तों, इस दुनिया की छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर मत लो। लोग बोलेंगे, लोग ताने मारेंगे, लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस अल्लाह की याद में डूब जाना है। तुम्हें बस अपने मकसद को याद रखना है। तुम्हारा मकसद अल्लाह की खुशी है, तुम्हारा मकसद जन्नत है। कुरान में है, और जो लोग अपने रब की तरफ बुलाते हैं और सब्र करते हैं उनके लिए इनाम है। इसका मतलब है कि जो लोग अल्लाह की राह पर चलते हैं, जो दूसरों को भी अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और मुश्किल वक्त में सब्र करते हैं, उनके लिए अल्लाह ने बड़ा इनाम रखा है। तो आज से ये वादा करो, तुम अपने दिल को बेकार की बातों से नहीं भरोगे। तुम अपने दिल को अल्लाह की याद से भरोगे। तुम हर रोज नमाज पढ़ोगे, तुम हर रोज कुरान की तिलावत करोगे, तुम हर रोज अल्लाह का शुक्र करोगे। तुम गुस्से को नहीं, सब्र को चुनोगे। तुम नफरत को नहीं, मोहब्बत को चुनोगे। तुम तानों को नहीं, दुआओं को चुनोगे, क्योंकि ये दुनिया फानी है, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन तुम्हारा ईमान, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी अच्छाई, ये सब तुम्हारे साथ जाएगा। अगर तुम्हें ये बात दिल से लगी तो इस वीडियो को शेयर कर दो। शायद किसी और का दिल भी सुकून पाले, शायद किसी और की जिंदगी में भी रोशनी आ जाए। अल्लाह तुम्हें सुकून दे, तुम्हारा ईमान मजबूत करे और तुम्हारा हर कदम जन्नत की तरफ ले जाए। आमीन।